लास्ट वीक से गोल्ड में डाउन मूव आना स्टार्ट हो चुका है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट। आप देख सकते हैं जितना फास्ट मार्केट ऊपर जा रहा था उससे कई गुना फास्ट मार्केट नीचे आ रहा है। तो गोल्ड में अब और कितना सेलिंग आ सकता है, गोल्ड कितना और नीचे आ सकता है, कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कैसे हमें इस वीक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है। गोल्ड में अगर डाउन साइड के लिए हम प्लान कर रहे हैं तो कौन से सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद गोल्ड में डाउन साइड के लिए देखना चाहिए, और बाइंग के लिए अगर हम देख रहे हैं तो कहां से गोल्ड बुलिश हो सकता है। आइए इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक अगर हम देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, और इसके बाद जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया 5600 का। आप देखेंगे यहां से ऑल टाइम हाई 5600 का एक राउंड नंबर आपको देखने को मिलेगा, और गोल्ड ने यहीं से देखेंगे बिग बनाकर डाउनफॉल करना स्टार्ट। अब बात ये आती सर कि अब गोल्ड और कितना नीचे जा सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा गोल्ड में। अभी अगर हम देखें गोल्ड का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में हमें दिखाई दे रहा सर ये एक जोन। प्रीवियस मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर भी ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करने आया, तो ये एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। साथ में अगर आप देखेंगे आपके सामने एक राउंड नंबर दिखाई देगा, कौन सा है सर राउंड नंबर, आगे देखिएगा 4400 का आपको एक राउंड नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तो गोल्ड कितना नीचे आ सकता है, अगर गोल्ड एक माइनस और सपोर्ट लेवल है इस लेवल का यहां पे ब्रेक डाउन करता है तो आपको 4400 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, साथ में राउंड नंबर भी। ओके चलिएगा, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। डेली टाइम फ्रेम में आखिर क्या दिख रहा है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में ध्यान से देखेंगे हम यहां से जितना फास्ट मार्केट यहां से अपसाइड में मूव कर रहा था, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, इसके बाद यहां पे जैसे ही फॉल आना स्टार्ट हुआ सिर्फ एक कैंडल देखिए आप डेली टाइम फ्रेम की, ये एक दिन की कैंडल है फ्राइडे की। लास्ट फ्राइडे आप देखेंगे मार्केट ने एक ही कैंडल में पूरा यहां पे डाउनफॉल कर दिया। अब यहां पे सवाल ये आता सर कि गोल्ड कहां से एक पुलबैक लेके और कितना और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आपके सामने ये एक सपोर्ट लेवल निकल के आ चुका है 4400, गोल्ड इतना नीचे आ सकता है। बात ये आती है अगर डाउन साइड के लिए हम प्लान कर रहे हैं तो किस तरह हमें प्लान करना चाहिए। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा दोस्तों, आपने सुना भी होगा सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ये दिख रहा है आपको सिर्फ एक कैंडल। यहाँ पे देखेंगे आप पूरा वीक लगा मार्केट को अप साइड में मूव करने के लिए, लेकिन जब मार्केट नीचे आया तो सिर्फ एक दिन लगा, एक दिन में मार्केट ने पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। अब मैं यहां से आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, देखिए मार्केट ने जब बढ़ना स्टार्ट किया था, कहां से बढ़ना स्टार्ट किया था, ये लेवल आपको नजर आएगा 4400। पहले तो मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन 4400 के लेवल को जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया, इसके बाद देखो सीधा मार्केट वन साइड मूव किया है एकदम। तो यहां से गोल्ड अगर रिजेक्शन कर रहा है तो फिर अगेन इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, 4400 का सपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, 100% यहां से रिकवर कर सकता है। ये 4400 से मार्केट ऊपर गया था, अगेन मार्केट यहीं तक आ सकता है, चांसेस है। अब बात ये आती है कि सर प्लानिंग अगर करना है तो कैसे प्लान करना है, मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन बनता हुआ दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा गोल्ड में आखिर क्या प्रोजेक्शन बन रहा है। तो अभी दोस्तों आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरह प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक माइनर सा सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। ये आपको एक माइनर सा सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। क्यों है ये सपोर्ट, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे गोल्ड ने मूव किया है। जब गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन किया था आप देखेंगे सिर्फ एक कैंडल यहाँ पे बना और सीधा ये सपोर्ट लेवल पे आया, राइट। इसी लेवल को सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ से आपको देखेंगे बिग जैसा बनता हुआ दिखाई देगा, अगेन ये रेसिस्टेंस लेवल्स पर आया। रेसिस्टेंस से क्या हुआ, मार्केट ने फिर से यहाँ से डाउनफॉल किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है। ये सपोर्ट कैसे मार करेंगे, मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट जोन मार करके दिखा देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये हमने एक और सपोर्ट यहाँ पे मार कर लिया। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर कैंडल का क्लोजिंग, दोनों कैंडल का क्लोजिंग आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे ये डाउन साइड का प्रेशर भी आपको दिखाई देगा, देख रहा है, ये पिन बार कैंडल जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब ये एक पुलबैक लेने के लिए जा सकता है। अब बात ये आती है सर कि पुलबैक लेने ये कितना जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। तो ये जो पहले एक सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने सपोर्ट
लेकर यहाँ से एक पुल बैक लिया था, तो ऐसे ही ये अब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, मैं आपको मार्क करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये एक लेवल ऐसा करके हमें मार्क करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा एरिया है ये। ठीक है, समझ में आया। ये हमने एक सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया और ये एक हमारे सामने रेसिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे आप समझो किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है। ये जो एरिया है ना दोस्तों, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं इसको 4800 राउंड नंबर, 4800 राउंड नंबर आप यहाँ से कर सकते हैं। मार्केट का प्राइजेक्शन समझो यहाँ पे क्या चल रहा है। गोल्ड ने डाउनफॉल किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक पुल बैक लिया। ठीक है, अगेन यहीं से मार्केट ने डाउनफॉल करना स्टार्ट, कहां तक, 4800 तक, राइट। इसके बाद क्या हुआ, अब मार्केट फिर से एक पुल बैक के लिए जा सकता है। कहां तक जा सकता है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, लेवल आपको यहाँ पे दिखाई देगा 5100 और इसके नीचे आप यहाँ पे ये एक लेवल 5050 का भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, 5050 5100 ये हमने एक लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस का निकाला है। अब ये प्राइस एक्शन क्या बन रहा है दोस्तों, सिंपल प्राइस एक्शन बन रहा है। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखो ये लो ऐसा करके मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट गया रेजिस्टेंस लेने, कहां तक, इस रेजिस्टेंस से। यहीं से मार्केट ने डाउनफॉल किया और फिर मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट क्या कर सकता है, अगेन एक पुल बैक ले सकता है। जैसे ये पुल बैक लिया था ना दोस्तों, इस तरह यहां से भी एक पुल बैक आ सकता है। कहां तक आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया 5050 या फिर 5100, ये आपको दिखाई देगा राउंड नंबर। ठीक है, यहां तक मार्केट अगेन रेजिस्टेंस लेने जा सकते हैं, पुल बैक लेने जा सकता है और इसी लेवल से फिर यहां से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, राइट। सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और फिर से मार्केट को यहां से डाउन साइड मूव करा सकते हैं। पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए 4800। जैसे ही ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया दोस्तों गोल्ड में, फिर आपको और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये जो लेवल हमने मार्क किया है ये बड़ा लेवल नहीं है 4400। अगर इसके ऊपर का एक राउंड नंबर अगर हम यहाँ पे निकाले तो आपको ये एक और सॉलिड राउंड नंबर दिखाई देगा 4500। ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो सीधा गोल्ड नीचे आ सकता है। आप देखो एक एक कैंडल में मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो जैसे ही ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन किया, सिर्फ एक कैंडल में मार्केट ने ये वाला टारगेट, ठीक है, बिग, हालांकि इसने बड़ी बनाई है बिग, लेकिन यहां से मार्केट फिर से एक रिटेस्ट करने के बाद, यहां से रिटेस्ट करने के बाद फिर से ये रिजेक्शन कर सकता है। ये रिटेस्टमेंट यहाँ पे करने क्यों आ सकता है, मैंने आपको दिखाया। अगर आप टेक्निकली यहाँ पे देखेंगे फीबो के माध्यम से, ये लो और ये वाला हाई, तो आपको समझ में आएगा ये फीबो का एक रिटेस्टमेंट लेवल है। मैं आपको मार करके ही दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या लेवल है, 0.5% का लेवल। ठीक है, ये 50% का रिटेस्टमेंट है। ऐसा करके आप देखेंगे ये 0.5% का रिटेस्टमेंट, और इसके बाद फिर क्या हो, सीधा मार्केट यहाँ से अगेन एक डाउन साइड मूव कर सकता है। मतलब जहां से गोल्ड स्टार्ट हुआ था 4400 से, गोल्ड ने एक अपसाइड में बहुत बढ़िया रैली किया था, अगेन मार्केट वहीं तक डाउन साइड में मूव दिखा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीक गोल्ड के चार्ट में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाई दे रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह गोल्ड में इस वीक हमें एनालाइज करना है। अब कुछ ट्रेडर होंगे यहाँ पे जो बोल रहे हैं सर यहाँ पे एक और एरिया है, ये गैप अप वाला एरिया है, क्या हम इसको नहीं मार कर सकते हैं? बिल्कुल मार कर सकते हैं सर। अगर आप गैप अप वाला एरिया यहाँ पे मार करेंगे तो ऐसा करके मार्क होगा ये, ठीक है। इस लेवल को भी मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मार्केट डाउनफॉल कर देगा। इस लेवल को भी मार्केट रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। जैसा यहाँ पे देखो मार्केट ने ये गैप वाला एरिया था, मार्केट ने यहाँ पर भी ये सपोर्ट लिया, इसके बाद देखो ये बिग बनता हुआ दिखाई दे रहा। मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल पे छोटा दिखाई देता है ना। ये देखो यहाँ पे ये एक गैप वाला एरिया है ना। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, कैंडल का क्लोज हुआ, इसके बाद देखो यहाँ पे ये एक डोजी टाइप का कैंडल बनता हुआ दिखाई, मतलब एक यहाँ पे पुलबैक तो आया, थोड़ा सा छोटा पुलबैक आया, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक छोटा सा यहाँ से पुलबैक आ सकता, इसके बाद फिर ये रिजेक्शन डाउन साइड में दिखा सकता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड में हमें कैसे एनालाइज करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नई नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। नमस्कार।